the thing about confidence is you don't know who's faking it. Suddenly you walk one day and you heard somebody saying, "Arey tobak to baile." Who is gay? Who is bisexual? Who is straight? Who decides that? One question. कौन decide करता है? हेलो गाइस, क्लिको पॉड्स के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के जो गेस्ट है उनके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, सीधा पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सो हेलो आदर्श, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। मेरा एक पहला सवाल आपसे ये है, आपका सरनेम क्या है? मेरे को मैं पिछले 20 मिनट से ये ट्राई कर रहा हूँ, द्विवेदी क्या है So thank you, Bharat, for having me here. It's of course a pleasure. And yeah, I mean, I have been wanting to come here and chat with you since a long time. सालों हो गए। सालों हो गए हैं, and we'll come to that. And my surname, I think पूरी दुनिया में जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कम से कम बस 2 ही या 3 लोग होंगे जिन्होंने मेरा नाम सरनेम प्रोनाउंस किया है. इट इज़ कॉल्ड एज द्विवेदी. द्विवेदी. DWIVEDI. Please say it. द्विवेदी। You said it. You said it. द्विवेदी। You're playing आदर्श smart. द्विवेदी। जीवन में क्या चल रहा है अभी? जीवन में यार देखो, अभी ना बहुत कुछ चल रहा है. But honestly, mentally I am trying to be stable and I am on a break, I would say. मैं अपने आप को टाइम दे रहा हूँ बहुत अच्छे से. मैं चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आप प्लीज़ थोड़ा मुझे प्यार से देखिए. So yeah, I'm taking things slow now and I'm learning to enjoy little tiny things and not rushing at all. मैं जब आपसे पहली बार मिला तो आपको याद होगा कि आप वहाँ पे एज ए मॉडल थे। जी. ओके, जब दूसरी बार मिला तो भी आप एज ए वहाँ मॉडल थे। Right. ओके, जब मैं आप इंस्टाग्राम पे गया सब समझ में आया तो आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट है। ओके, तो टेल मी समथिंग अबाउट कि आपको सब कुछ करना है एंड आपके लिए क्या चीज़ें स्पेसिफिक है और क्या चीज़ों में आपको मज़ा आता है? मज़ा आता है. या ओके, सो आई थिंक मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया ही बहुत एडिक्टिव है, आई वुड से. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इन लाइफ जो मैं एंजॉय करता हूँ. जैसे आपने कहा, जैसे हम मिले फर्स्ट टाइम, दैट वाज दैट इनिशियल टाइम व्हेन आई वाज यंग. और उस वक्त मैंने यू वाज नॉट, अभी भी आप आई मीन आई एम यंग, या ट्रू, बट अभी हो गया ना 25 साल का केक काट दिया. अभी मैंने एज भी बता दिया है. बहुत सारा ये कंफ्यूजन है लोगों को. मेरी टीम, दे डू नॉट नो माई एज. दे आर वर्किंग विथ मी सिंस व्हेन नॉट, बट दैट क्वेश्चन इज ऑलवेज डिबेटेबल. सो या, आई एम 25 years. और यही जो एक बैटल है मेरा कि ये भाई हो गया 25 साल का, अभी 30 हो जाऊंगा. सो दैट्स अ ह्यूज battle. And like I said initially in the start, that I'm learning to live life and I'm learning to enjoy life. I'm taking pause. So this pause I feel is very important. So yeah, about the previous question, modeling was something which I started initially and I loved it. मुझे हर चीज़ को ना एकदम deep तक जानने का बहुत you know शौक है। yeah, I love digging things. खोदना बहुत पसंद है. So in the same way, I wanted to know all about modeling and I was not professionally into it. I was just a makeup artist. And I used to see models. The very first model I remember, I don't want to take her name, but she's very beautiful. So I saw her. मैं makeup करके मैं उसको देख रहा था कैसे pose कर रही है. And I was like, bro, मुझे भी करना है. And I did it. So since then, I started doing modeling. And makeup is something that is in my blood, in my bone. Like वो कभी नहीं जाएगा. So every time I do makeup, it's like a therapy for me. So I enjoy everything in life. Makeup, modeling, acting आती नहीं है पर कोशिश करते रहता हूँ. I assume there's a camera all around me and I'm acting. तो ये कब समझ में आया कि ये करना चाहिए, इसके लिए मैं बना हूँ? So, you know, you see most of the makeup artists are either female or 99% of the people are gay. So that's because it's inbuilt. आप अपने आप को सुंदर, you want to look pretty. That feminine thing comes into you. So I realized, I know, I was in class 4th में था और मैं shift हुआ था, I think from Ayodhya to Nasik for the very first time. और वो मेरा पहला दिन था स्कूल का. एंड देन मम्मा यूज्ड टू पुट अ लॉट ऑफ पाउडर एंड आई यूज्ड टू लव इट. एंड रिमेंबर बैक देन जस्ट दैट वाइट पाउडर, वो छोटा सा एक डब्बा आता था, उसमें वो पफ एंड देन यू यूज्ड टू पुट ऑल दैट, और ये इतना ही सफ़ेद लगता था, बट आई यूज्ड टू लाइक इट. एंड देन आई स्टार्ट डूइंग इट अगेन एंड अगेन. So I knew that makeup is something that I love, and I love to have I won't say a mask on me, but have something that makes me look nicer. More beautiful. Yeah. काइंड ऑफ. अभी तब पता नहीं था क्या होता है, पर भाई पाउडर लगाने से बड़ा सुंदर होता है, इतना पता था. गोरे हो जाते हैं. यस, एंड आई वाज अगेंस्ट तेल. अब मम्मी तेल नहीं लगाना, बस बाकी सब चलेगा. जैसे मुझे पता है, पहले आप फैशन इंडस्ट्री में थे एज ए मेकअप आर्टिस्ट, तो अभी आप वेडिंग कर रहे हो, ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट. तो जस्ट आई वांट टू नो कि ये चेंज कैसे आया? पैसा.
Oh my God. पैसा. Honestly, it's money. I learned makeup professionally because I had an art in me. मुझे बचपन से art का बहुत शौक था. In my school, all the boys, girls would go play and I would be in the class sitting and painting something. कुछ ना कुछ मुझे पेंट करना था. मेरा इतना दिमाग भी नहीं था, but I would just paint my classroom in a, imagine करके as my third eye. So I always loved art. So I realized that art is something that is actually a good way of expressing yourself. चाहे वो पेपर पे हो, चाहे वो किसी के चेहरे पे हो, चाहे wherever, whatever form it is. I used to connect to art every now and then. So I knew that makeup is something that does get the creativity inside me, and it's like a kick for me. It kind of, buzzes me up and gives me a lot of confidence. 15, I started learning makeup professionally, and 2016, I had not a degree, but then I had a certificate in me with my hand, and I started doing collaborations with a lot of people in Pune, and especially with Simbi SSP School of Photography. Everybody knew me because for fashion, like मेरा जो वो नज़रिया था उस वक्त fashion का, that was totally different. मतलब बहुत सारे makeup artists ना डर जाते हैं कि यार ये कैसे करेंगे. I'm like मुझे यही करना है. I always knew that I have to do something that I cannot do. Challenge yourself. Challenging myself. और वो जो art होता है, for example, now we know that लाइनर लगेगा, सुंदर लगेगा, बट वो लाइनर मुझे बस आंखों पे नहीं लगाना था. आई वुड गिव दैट लाइनर एनीवेयर एल्स. सो जो अभी ग्राफिक लाइनर्स अभी आए हैं, वो ग्राफिक लाइनर पहले मेकअप में एक फैन ब्रश होता है. इट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल. सो विदाउट इवन सीइंग अ यूट्यूब, आई सॉ वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन सिम्बी गिविंग मी अ रेफरेंस कि ऐसा करना है, एंड आई यूज माई ब्रेन, फटाफट उसको कलर किया, एंड देयर वर नो ऑप्शंस इन मेकअप एट दैट टाइम. I mean, I didn't know much about it. So मैंने वही आई शेडो पैलेट को ड्राई करके उसमें फटाफट लेके मैंने स्ट्रोक्स दे दिए, एंड आई लव्ड इट, एंड पीपल वर लाइक ये क्या किया है. इट डिड नॉट मेक सेंस, एंड इट डज नॉट मेक सेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट दैट अनसिमेट्रिक इज अ सिमेट्री टू मी. So I always felt orgasmic through art, I loved it. But then there was no money. collaboration. अरे क्या collaboration यार, घर कहाँ से चलेगा, मेरा खाऊं क्या? And I was done with it, but I knew that art is definitely not the way through which I can earn money back then. मुझे नहीं लगता था कि इससे पैसे आएंगे. So I knew I had to do something about it, and then that's when I knew that भाई bridal होता है, क्योंकि मुझे बहुत बोर होता था bridal में क्या ही करना है. There aren't much things that you can do. You can only apply one particular color or two particular colors, and that to the client's wish. It's not even your wish. मैं purple lipstick They want नहीं to लगा look सकता. ऐसा ही दिखना है मुझे. करेक्ट. और वो बहुत बोर हो जाता था उस वक्त, बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड टू नो आर्ट. वो मज़ा ही कुछ और था. बट देन आई वाज लाइक यार, आर्ट से तो घर नहीं चल रहा. कुछ करना पड़ेगा. एंड देन दैट्स हाउ आई डिड माई वेरी फर्स्ट ब्राइडल, जो मेरी खुद की टीचर थी स्कूल में. उनका नाम है संपदा मानी. शी इज़ अ क्लासिकल सिंगर, एंड शी वॉज माई फर्स्ट गुरु. और उन्होंने मुझे दी 12,000 रुपये. Oh my God, ऐसा लगा 12,000 आ गया. 12,000 at that time when I was, I think, 16 या 17 years old. It was like 12 लाख for me. क्या नहीं किया मैंने उस पैसे में, क्या नहीं किया. पहला पैसा 12,000 रुपये. भले मैंने उस मेकअप के लिए 3 घंटे लगाए, बट या सो 12,000 को अब मैं 12 लाख में कन्वर्ट करते गया, एंड दैट्स व्हेन It's so inspiring, yeah. and that's how I went to bridal. तो अगर ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट की आप बात करते हो तो हमेशा ये रहता है कि कोई फीमेल रहेगी. ओके, मेल बहुत कम है. तो ये कुछ चैलेंजिंग था आपके लिए? या मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए when brides were not comfortable with me doing saris for them. ओके. मेकअप कंफर्टेबल था, बट सारी कंफर्टेबल नहीं थी. सो दैट्स हाउ आई डिड नॉट लर्न हाउ टू डू सारी. अभी तक मुझे सारी ड्रिपिंग करना आता ही नहीं है. आई ऑलवेज हैव वन सारी आर्टिस्ट. ओके, जो आपके साथ में रहता है हमेशा. जो हमेशा मेरे साथ में रहती है. सो वो अभी भी है, एंड आई थिंक दैट वाज सो गुड. नाउ आई नो दैट सारे लोगों का अपना अपना काम अलॉटेड होता है, बट ये चैलेंज मुझे फेस हुआ. एंड आफ्टर दैट मेरे पास मुस्लिम ब्राइड्स आती नहीं थी, एंड आई ऑलवेज हैड अ विश कि मुझे वो मुस्लिम ब्राइड करनी है विद दैट साइड में टीका काइंड ऑफ थिंग. व्हाट इट इज कॉल्ड एज, मुझे याद नहीं आ रहा है. पासा. विद द पासा ऑन साइड एंड दैट ब्यूटीफुल अरेबिक लुक. बट मुस्लिम ब्राइड मेरे नसीब में ही नहीं थी. आई वाज स्ट्रगलिंग फॉर इट. Because in Muslims, there is a rule that, I think only the papa or the brother can see the bride, but no other man can see the bride. Okay. Even grooms are covered with flowers. That's a very beautiful thing yes, altogether. yes. But my best friend's dad, he allowed me to do makeup for his sister, who was also my sister. So she was probably the very first Muslim bride that I had, and I'm really really grateful for that day. So अभी बहुत सारा ये trend हो गया, by the way. अभी ना self taught is a trend. सबके प्रोफाइल में आपको दिखेगा self taught artist, self taught photographer, self taught teacher. I don't know what not. But when I say about self taught, I mean
literally crossing your boundaries to learn without a teacher. It takes a lot of dedication. आपको पता है कि आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सुबह उठना है, ये आपको प्रेशराइज करना है कि आपको आज कुछ सीखना है, पर आपको पता नहीं कहाँ से सीखोगे, लेकिन आप वो हंट करोगे द राइट टीचर फॉर यू, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे रियल लाइफ में हो, कहाँ से भी हो, एंड यू विल लर्न. सो यू फोर्स योर सेल्फ टू लर्न एट दैट टाइम, बिकॉज उस वक्त ना आपको बहुत सीखने की जरूरत चाह होती होती है, है. हाँ. तो जहाँ से मैंने सीखा, दैट इज़ अ लवली प्लेस, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे वो पसंद नहीं आ रहा था, और मे बी माई एक्सपेक्टेशन वे डिफरेंट. लाइक आई सेड, मुझे फैशन पसंद था, एंड दैट बीइंग अ मेकअप स्कूल, दे विल ओनली टीच यू व्हाट द वर्ल्ड वांट्स टू नो. फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग में होता है एंगेजमेंट मेकअप, ब्राइडल मेकअप, रिसेप्शन मेकअप, हल्दी मेकअप. अरे एक ही बात है वो. शो मी समथिंग एल्स. लाइनर में ये एक हो गया, ये एक हो गया, यहाँ से एक हो गया. फाइन, आई नो दैट सिंस आई वाज छोटू सा, आई न्यू इतना ही लाइनर होता है, कुछ और बताओ. सो आई न्यू कि मुझे इतना बेसिक्स पता है, सो दैट लर्निंग डिड नॉट वर्क फॉर मी. एंड आई न्यू दैट मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं अपनी वर्सटैलिटी को और या फिर अपनी क्रिएटिविटी को और बूस्ट कर सकूँ. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब. और मैं हर दिन 24 घंटे वीडियोस देखता था. माई डैड यूज टू टेल मी कि भाई फ़ोन पे कितना रहता है. आई वॉज नॉट चैटिंग विद बॉयज़, आई वॉज ओनली स्क्रोलिंग यूट्यूब. पैट्रिक स्टार, Jeffree Star, James Charles, Bretman Rock, all these people are my gurus. I have learned everybody's artistry. और आज जो भी मैं हूँ, मुझे लगता है मेरे गुरु यही हैं. सोशल मीडिया गुरुज, दे आर माई रियल गुरु. आई हैव लर्न ओनली फ्रॉम देम. अभी सेल्फ टॉट क्या हो गया, लोग एक वीडियो देखते हैं, उनको लगता है अच्छा ये कर रही है, मैं भी कर सकती हूँ, एंड दे स्टार्ट डूइंग इट. नॉलेज कुछ भी नहीं है. तो आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि आपको देखना है. मैंने मेकअप का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, मेकअप बनता कैसे है, सबसे पहले कब आया दुनिया में, सबसे पहले किसने लगाया, एवरीथिंग आई लर्नड. And then I claimed myself to be a self-taught makeup artist. And you won't believe, Bharat, let me tell this to everybody out here right now. I was in class 8th and we shifted to Kolhapur from Nasik. Nasik, I was there from class 4th to 7th, and 8th we moved to Kolhapur. And that was the time when we were growing, और पैसे चाहिए होते हैं कुछ कुछ खरीदने के लिए, whatever you want. और बार बार पापा से आप उस एज में आ जाते हो कि आपको समझ आता है कि मांगना नहीं है. एग्जैक्टली. तो आई न्यू कि भाई मेरी शौक बढ़ रही है और जुगाड़ इस करना है. इंसान से नहीं मांगना मेरे को. क्यों टॉर्चर करो, बिकॉज इट डज नॉट, मतलब रोटी कपड़ा मकान, दैट्स व्हाट यू नीड. ये तो फोन था और मुझे उनसे नहीं चाहिए, मेरे को खुद का ही चाहिए. सो आई स्टार्टेड टीचिंग. इन क्लास 8 to 10th आई वाज लर्निंग एंड आई वाज टेकिंग ट्यूशंस. और होम लाइक जो आपसे नीचे लाइक हाँ जी, छोटे बच्चे थे. हाँ जी, क्लास 8, 9, 10th में आई वाज टीचिंग 4th, 5th, 6th, 7th क्लास. और जब क्लास 9th में था तब मैं 10th क्लास के बच्चों को पढ़ाता था. यस, आई यूज टू टेक बुक्स फ्रॉम देम, लर्न one day prior and teach them. क्लास 9th में होके मैं क्लास 10th के बच्चों को पढ़ाता था. So you see where I get the confidence from my childhood. I have always loved to be a teacher. And then after knowing this school where I learned कि you know ये सब एक business है, आप वही सिखाते हो जो लोग सीखना चाहते हो, something like that. That's how I started my schooling, my company, Adora School of Makeup and Hair, where my fees is not 5 lakhs of rupees. My fees is something that everybody can really afford. Because मुझे नहीं हो रहा था उस वक्त 2 लाख रुपए का कोर्स करना. So मैंने बहुत अच्छा सा कोर्स बनाया है, सबके लिए है. आपके पास पैसा है तो भी आप इतना ही दो, नहीं है तो भी आप इतना ही दो, सीखो और जाओ. यू नो, एंड व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ बिजनेस इज बिकॉज अगर आपकी क्लास में 50 लोग हैं, उसमें से सिर्फ एक ही मेकअप आर्टिस्ट बनेगा. 49. Why so? Because we learned makeup because we had an interest. You learned photography. You did not learn also. I don't know about it. But I can see that you had that vision. You already knew a lot. आपको पता था कि ये आपके लिए ही बना है. So a lot of people started learning makeup for money. A lot of people started learning makeup because कुछ नहीं करना था. I don't want to take any religion's name here, but I have a lot of friends from different religions. तो उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, 12th होने के बाद मेकअप आर्टिस्ट बना लेते हैं. हाँ, मैंने ये देखा है, लाइक सोसाइटी में होता है. यस, मेकअप कर लो, ठीक है. उस स्पेशली फॉर द गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स, इट्स ओनली फॉर गर्ल्स हियर. सोसाइटी में होता है. यस, करेक्ट. एंड तो कुछ करना है इसके लिए मेकअप कर लेते हैं, फिर क्या हुआ, बोर हो जाते हैं. सो दे डोंट डू इट. एंड लॉट ऑफ पीपल दे वो कर भी लेते हैं कोर्स, लेकिन उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है. घर घर जाके मेकअप करोगी, वैक्सिंग करोगी, दैट वे. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जो इंसान किसी और को सिखाता है, ओके,
तो वो तो उसका दिल बहुत बड़ा होता है, बिकॉज जिस इंडस्ट्री में अपन लोग हैं तो एवरीवन्स वांट कि मैंने सीख लिया, मैं आगे जाना चाहता हूँ, कोई Correct. किसी को सिखाना नहीं चाहता. True, true. I agree. तो दैट इज वाई कि Same here. ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू. Thank you so much. डू मनी मैटर्स फॉर अदर्स? Yes, it matters. It matters a lot. बहुत पैसा मैटर करता है बाबा. मेरे को तो चाहिए पैसा. जितना पैसा नहीं चाहिए तो मेरे को दे दो सारा पैसा. Yes, it matters to me because there have been days where I have not seen money. मेकअप आज जो मैं कर रहा हूँ या फिर आज मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे थे, पैसे कमाए, मैंने मेकअप खरीदा. तब नहीं थे, होते तो मेरा आज जो सक्सेस है वो पिछले टाइम हो चुका होता. सो मनी डज मैटर. आप एक इंटरव्यू में जाइए, आपके जेब में 1,000 रुपये हैं. आप उसी इंटरव्यू में अगली बार जाइए, आपके जेब में 50,000 रुपये हैं, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाएगा. मनी वाला कॉन्फिडेंस बहुत डिफरेंट है. और आपको शो ऑफ नहीं करना है. दे डू नॉट नीड टू नो हाउ मच मनी यू हैव इन योर पॉकेट. यू नो इट. दैट इज द ब्यूटी ऑफ मनी. पर इट डज नॉट मैटर कि जब आपके पास 1,000 है तब आप कॉन्फिडेंट ना हो. लाइफ में मैंने ये भी सीखा है कि वो 1,000 जब है तब भी आप उतना ही गुरूर रखो जितना आपके पास 50,000 होने के बाद है. अंडरस्टैंडिंग. सो जस्ट दैट. एंड मनी डज मैटर ब्रो. बहुत मैटर करता है. मतलब बाहर जाओ, 10 लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे भी पीनी है. आई वॉन्ट टू गो एंड ड्रिंक. आई नीड टू अर्न मनी. पैसा तो हर चीज़ का लगता है. एंड मैटर्स यार. दीज टाइनी लिटिल थिंग्स मैटर. खर्चा किया है. मैं यहाँ पे आती, मैं रिकॉर्ड के हमने क्या किया है, मुझे मेरे स्टूडियो में ना ये रखने का है. सो या इट डज मैटर. ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट इज देयर, बट इट बाइज यू सम थिंग्स दैट यू लव एंड दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. एंड आपने जो टीम का बताया, टेल मी समथिंग अबाउट द टीम. आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ यू बिल्ड योर टीम? माई टीम, आई लव माई टीम. मेरी मोहब्बत है मेरी टीम. आई लव देम. दे आर माई फैमिली, दे आर माई बेबीज, दे आर माई पेरेंट्स, दे आर एवरीथिंग. मेरी टीम मेरे लिए सब कुछ है. मैं आज जो भी हूँ, आज अगर यहाँ बैठा हूँ, दैट्स बिकॉज ऑफ माई टीम. दिस थिंग हियर. सो माई सीनियर मैनेजर, मेघा इज अ नेम. आई वॉज गेटिंग रेडी. आई एम लाइक, मेघा मैं ये पहन रहा हूँ, भरत के पास जा रहा हूँ, क्या पहनूँ मैं. एंड दिस ईयर रिंग शी रिसीव्ड इट टुडे, just before 1 hour. इसकी बहन ने रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया है. And the first person who's wearing is this me. I'm wearing it. So you see the support that I have from my team. सब कुछ. टाइम अगर उनका 11 बजे है तो वो 9 बजे आ जाएंगे. They do beyond their limits. If I am upset about something, they will wait for me to finish everything, come down, hold my hand and tell me, sir, क्या हुआ? You looked off. Is everything fine? If you want to talk, please tell me. If you don't want to talk, still tell me. That is the bond. एंड देयर इज नो बैरियर. बोलता हूँ कि भाई क्लाइंट ने बोला था 25,000 देने को, उसने 20 दिया है. झूठ क्यों बोलूँ? एंड दे रिस्पेक्ट दैट. सो माय टीम इज अमेजिंग ब्लेस्ड. कुछ भी अपन स्टार्ट करते हो, ओके, स्पेशली द जर्नी, जीरो से डेसिमल आने के लिए बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है. दे आर लाइक ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स. आई जस्ट वांट टू नो कि आप जीरो से, लाइक डेसिमल तो बहुत छोटा है, बहुत ऊपर चले गए हो. तो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट कि क्या लाइक प्लस पॉइंट्स थे, कहाँ नेगेटिव पॉइंट्स थे, एंड लाइक want to know the raw story. क्या सीन आपने देखा है? Okay. अपना संघर्ष Bharat, बताइए. your eyes are giving me a lot of motivation to say it. Well, I think in this whole journey of me finding myself, me finding others, has been really empowering for my own self. And I truly believe that whoever I am, whatever I am, and wherever I am, that's only and only because of my parents and my friends. अगर मेरे parents और friends इतने constant supportive नहीं होते, I don't think I would be able to make it at all. So I would clearly first give it to them. And secondly, I think एक चीज़ मैंने लाइफ में बहुत अच्छे से सीख लिया है, या फिर शायद वो इनबिल्ट है, कुछ चीज़ें आपके अंदर इनबिल्ट होती हैं. सो आई थिंक वन थिंग इज़ इनबिल्ट इन मी, दैट इज़ पेशेंस. मेरे अंदर जितना लेवल का पेशेंस है, आई थिंक दैट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई डिज़र्व टुडे. बहुत सब्र है, और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, हमेशा. यू नीड टू कीप गोइंग without having the thought of getting it. You will get it one day, today or tomorrow. You will be surprised. मुझे मिल गया. But you cannot give up. एक रूल है मेरा, you cannot give up. आप, मेरे अंदर डिक्शनरी में गिव अप का ऑप्शन ही नहीं है. आया माइंड में तो करना है, करना ही है.
इफ़ यू गिव मी समथिंग दैट आई डोंट नो, या फिर जिससे मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती कि बाप रे, आई वुड लव टू डू इट ऑलवेज. मैंने एक कोट पढ़ा था, फेक इट अंटिल यू मेक इट. आई स्ट्रांगली स्टैंड बाय दैट ऑलवेज. कॉन्फिडेंस पे पीपल ऑफ्टन आस्क मी, इतना कॉन्फिडेंस तुम लाते कहाँ से हो? बता दो, हमें बता दो. We always want that. So I heard this thing somewhere. It says the thing about confidence is you don't know who's faking it. That's the beauty of that. That's the beauty of the word confidence. हाँ, I love challenges. हमेशा से मुझे challenges पसंद है. Even in my class, makeup classes में आज तक सारे लुक्स कुछ भी जो मैंने पढ़ा है, और मेरा मुझे एक ये अच्छी बात लगती है मेरे खुद के सिलेबस में या फिर मेरे खुद के कोर्स में. आई एम नॉट सेइंग आई एम प्राउड और समथिंग लाइक दैट, बट आई एम हैप्पी दैट माय कोर्स इज डिफरेंट. मैं कभी भी कोई भी मेकअप रिपीट नहीं किया हूँ एक भी बैच में. ऑलवेज न्यू. जैसे कि मेकअप स्कूल में आप देखते हैं ना कि ये सिलेबस है. सिलेबस भले वही हो सकता है कि आपको वैरायटी ऑफ 10 मेकअप दिखेंगे, बट कोई भी 10 लुक्स प्रीवियस वाले बैच के 10 लुक्स से नहीं होंगे. और आपने तो ऑलमोस्ट 28 समथिंग कर रखे. करेक्ट. सो मेनी बैचेस. एंड पहले भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ था, वहाँ भी बहुत सारे बच्चों को सिखाया है. अपने अडोरा में भी बहुत सारे बच्चों को सिखाया है. कितना अच्छा लगा मुझे बोलते हुए अपने अडोरा में. या इट फील्स नाइस, इट्स माय बेबी, यस, माय कंपनी. छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत कुछ सिखा जाती हैं आपको. एंड here I would say somewhat my sexuality has also helped me a lot. मुझे पता था कि बचपन में ही मैं हल्का सा अलग हूँ, although I'm not different, but I felt I am different. So my view of looking at the world only became different, you know. And I was the elder son of the family. So being an elder son, that is another pressure. that is another pressure. Let's please talk about it. I understand that. So I always knew that I'm different. And, you know, being the older son, you have so much of responsibilities. Yes. And I am not born in 2003. I'm sorry. Yeah. You're not that Gen Z. It's cool to be one. It's, you know, अभी तो कुछ बोलना ही पाप हो गया है बाबा. कुछ बोल ही नहीं सकते आप, किसी को कुछ लेबल ही नहीं कर सकते, और सबको बुरा लग जाता है. I don't know where is this world going that way according to Gen Zs. इस कलर को आपने यही क्यों बोला? That's offensive. ब्रो क्या बोलूँ मैं इसको फिर? यू टेल मी ना, यू गिव मी अ स्क्रिप्ट यार, कैसे बात करें? सो दैट, बट या, बीइंग एन ओल्डर सन इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू काइंड ऑफ डू इट विथ लव. आप पे वो कोई थोपता नहीं है, आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो. एंड दैट कम्स विथ मोस्ट ऑफ द एल्डर सन्स एंड मोस्ट ऑफ द एल्डर डॉटर्स टू. तो वो कहीं ना कहीं आपको लाइन पे रखता है. एंड आई थिंक फॉर मी टू बी डिसिप्लिन एंड फॉर मी टू बी हु आई एम टुडे, like I said, छोटे में बताया था, अभी थोड़ा लंबा में बताता हूँ, that my parents have been a great support and a role for that. मुझे जितनी मार मिली है ना, कोई बिलीव नहीं कर सकता लाइफ में. बहुत पिटाई हुई है भरत मेरी, इतनी ज़्यादा that in Nasik people would come and save me. कि बस करो अब तो, कि अंकल जी मर जाएगा बेटा आपका, छोड़ दो इसको अब. And just because my dad was a teacher और मेरे grades कम होते थे. That is also kind of label कि आपका बेटा, अगर आप टीचर हो तो obviously. अब वही जेंसी में देखा जाए, सॉरी आई डोंट वांट टू से जेंसी, बट अगर अभी आज के देखा, यही हो गया, बोल भी नहीं सकते कुछ. सो आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो यू वांट टू गो बैक, और यही सेम क्वेश्चन ना लोग इतना ज़्यादा इसको क्वेश्चन करेंगे जो मैंने अभी बोला है कि हाउ कुड अ फादर हिट यू, दैट इज सो बैड, ही शुडंट हैव डन दैट, दैट्स रॉन्ग पेरेंटिंग, यू वर अ किड. फाइन, पहले तो पिटाई पहले थी. इधर बाहर का घूम रहा है, इधर खाई है, बिल्कुल खाई है, बहुत खाई है. तो ऑब्वियसली होता है कि इधर आज कहाँ पे घूम रहा है, किसके साथ घूम रहा है. वो तो ऐसा था ना, चलो मार दिया, चलो ठीक है. ऐसा हो जाता था कि चलो मारा ही तो है. Exactly, that was not offensive. बाप का मारना is equally giving you good life lessons, and you don't want to do it again. And fix the shandy, please. Thank you. Because I know my shandy is there all the time and I hate it. So I'm going to help you and you can help me too. Great. So coming back to that, मुझे बुरा नहीं लगता. क्यों मैं बोलूँ यार my childhood was fucked up because my dad was hitting me? No, that was for good. We come from that era where we, of course, इतना नहीं मारना चाहिए था, get it, but मारा है तो आज जो मैं हूँ, that's somewhere because of that. That kept me in discipline. That kept me in order. And he used to only hit me because of my grades. और वो खुद के लिए थोड़ी ना कि भाई मैं बाप हूँ, मैं टीचर हूँ तो मेरा तो दर्जा रख. इट वॉज नथिंग लाइक दैट. तेरे भलाई के लिए तू कर. उस टाइम हमें समझ में नहीं आता, अब चीज़ें समझ में आती है. सो आई एम ग्रेटफुल फॉर माई डैड
थैंक यू, बहुत इतना ज़्यादा थैंक्स टेल मी समथिंग अबाउट लाइक कि आप अयोध्या से पुणे तक आए हो. जी. ओके, तो इसके बीच का पूरा लाइक माहौल चेंज होता है हमेशा, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, देन यू केम टू द इंडस्ट्री, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए. I in this case I always felt I am a Banjara, I would say, and in a very nicer way. मुझे ये भी एक जो मेरा जर्नी रहा है ना ऑफ शिफ्टिंग टू प्लेस, दैट इज़ वेरी सैड, यू नो, क्योंकि आप कुछ टाइम तक एक जन से बॉन्ड बनाते हो और आपको पता ही नहीं है वो बॉन्ड टूटने वाला है. पापा हैज ऑलरेडी प्लान समथिंग एल्स फॉर यू, डोंट नो इट्स गोना कम टू यू. And it takes time to build relationships. Yes. It takes time to build friendships. It takes time to learn languages. It takes time to adapt cultures and people's different looks and perceptions. Because हर शहर में लोग अलग अलग होते हैं, भाषा अलग अलग होती है, cultures अलग अलग होते हैं. और एक बच्चा, so वो एक मेरा another request है parents से, that आप जब for example when you want to have a baby, who wants to have the baby? You. Who chose to have sex? You. They. सो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे को अच्छी ज़िंदगी देना? आपकी. तो आप सराउंडिंग चूज करते हो आफ्टर द बेबी बेस्ड ऑन योर वर्क टाइम कि मुझे कितना पास पड़ेगा, बट यू शुड रैदर चूज अ सराउंडिंग बेस्ड ऑन वेयर द किड हैज़ टू ग्रो अप. बहुत गहरी लाइन है ये. या सराउंडिंग रियली मैटर्स. और वो आप जहाँ उसको रखोगे ना, चलो आप 2 घंटा लेट पहुँच जाओ यार, 2 घंटा जल्दी पहुँच जाओ, लेकिन उसको तो चीज़ें सीखनी है ना. माहौल baby बहुत steps इम्पोर्टेंट है. है. यस यस. और वो जो फेज है उसके लाइफ में ना, दैट विल डिसाइड हु दैट बॉय और द गर्ल इज गोइंग टू बी. गेटिंग इट? सो ये जो मेरा शिफ्ट रहा है, दैट हैज़ टॉट मी सो मच इन लाइफ कि मुझे अभी भी गूज़बम्स आते हैं. बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में, क्योंकि किसी ने इसके बारे में बात ही नहीं किया यूजुअली. जी. और लाइक ऐसा होता है कि जस्ट ट्रांसफर हो गया वन प्लेस टू अनदर चेंज. राइट, बट दैट डज. और मैंने भी कभी इस चीज़ के बारे में बात नहीं की है. नेवर एवर आई थॉट दैट पीपल नीड टू नो दिस, बट दे डू. इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड. दैट स्टॉप लोकेटिंग एवरी नाउ एंड देन. इट्स मैटर्स. इट मैटर्स फॉर द किड, इट मैटर्स. वो बाद में भूल ही जाएगा, और या तो वो रिश्ते बनाना ही छोड़ देगा क्योंकि उसको पता ही नहीं, सबकॉन्शियसली उसको लग रहा है यार क्या पता कब बदल जाए. एंड दैट इज व्हाट हैज हैपेंड विद मी नाउ आल्सो. आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन इन लाइफ, बट दैट आई टेक इन अ गुड वे नाउ. ठीक है. सो चेंजिंग cities, shifting to different places, and reintroducing yourself, along with the fact that I am growing, my hormones are changing, and I'm realizing that I am not straight. Another problem, you know. ठीक है. I'm not saying कि मेरा दर्द ज़्यादा है, मैं वो इंसान नहीं हूँ, बट फॉर नॉर्मल पीपल आपका क्या स्ट्रेस होता है? ऑफिस जाना लेट हो रहा है. हमारा क्या स्ट्रेस होता है? इस जगह जाने के लिए मुझे क्या पहनना चाहिए? That's another stress. And in that childhood, when you're shifting, when you're realizing yourself that who you are, what your sexuality is. कौन सी एज में आपको ये रियलाइज होने लगा कि देयर इज समथिंग लाइक डिफरेंट? अभी आपको कुछ तो याद होगा लाइक you kind of know it, Baba. You know it. You always know it. So but I remember this in class 4th में मुझे याद है जब मैं नासिक गया था ना, मुझे बहुत अच्छे से याद है. क्लास में कुछ बच्चे थे, ठीक है, और नासिक का जो एरिया था जहाँ पे मेरा स्कूल था, अगेन टेक बैक द प्रीवियस थिंग व्हिच आई सेड, एरिया माहौल. या वहाँ पे कुछ बच्चे थे बैड बॉयज, एंड मेरी दोस्ती हो गई बैड बॉयज से. एंड दे आस्क्ड मी, सुन ना कौन पसंद तेरे को क्लास में? सो पीपल सेड मेरे को ये पसंद है, मेरे को वो पसंद है, मेरे को पूजा पसंद है. उस टाइम तो कुछ भी बोलते थे. यस. एंड आई सेड मुझे मुजफ्फर पसंद है. इन क्लास 4th आई हैड नो आइडिया भरत कि मैं क्या बोल गया, बट वो मेरे दिल से निकला था. बिकॉज मुजफ्फर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल फेयर किड. आई वॉज ऑल्सो अ किड. मुझे नहीं पता था कि ये सेक्सुअलिटी भी है या कि आपको लड़कियां लड़की एंड एवरीथिंग. कुछ नहीं पता था. मुझे आपने पूछा और मैंने तेरे को दोस्त मान लिया. और दोस्त मान के मैंने आपको दिल से बोल दिया यार मुजफ्फर बहुत सुंदर है. एंड ही वॉज लिटरली फेयर. सैडली ही इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड. ही मेट विद एन एक्सीडेंट, but he's still the most handsome guy that I've ever seen in my life. मजाक बन गया मेरा. In those 4 years that I was there in Nasik, I have been teased by his name every now and then. क्लास 4th में तो बस ऐसे चिढ़ा देते हैं. क्लास 5th में उसी सराउंडिंग में मुझे नाम देना चालू कर दिया लोगों ने. मुझे पता भी नहीं है कि मैं हूँ कौन. आई अंडरस्टैंड. उस टाइम इतना लाइक कोई उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता. कैसे समझ में आएगा कि कहाँ गलत है, कहाँ सही है, क्या सही है. यस. And I never heard that word before.
मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं उस फैमिली से आता हूँ जहाँ पे हम लोग 8 बजे सो जाते हैं, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है, मम्मा के साथ करना है. बहुत ही ब्यूटीफुल कल्चर जहाँ पे unnecessary fights नहीं है, labeling नहीं है. So very beautiful culture. Of course, everybody comes from that. But coming in school and then making friends and starting to have a bond with them, and suddenly you walk one day and you heard somebody saying, "Arey tobak to baila." I knew that word is not a good word. What does it mean? But I was conscious. Suddenly I had shivers. यार मुझे कोई तो जज कर रहा है. मेरी हंसी रुक गई. बायला काय आहे, बट आय न्यू मला मराठी येत होती कारण मी क्लास 4th मध्ये आय वॉज इन महाराष्ट्र. सो आय न्यू आय हॅव टू स्पीक मराठी अँड आय लर्न मराठी. आय लव्ड मराठी. आय स्टिल लव मराठी. सो बायला को मैंने कट किया. आई हैव ऑलवेज लर्न Okay, like कि लैंग्वेजेस लाइक हाँ दैट, कट करके, एंड वर्ड्स ऑल्सो लाइक दैट. सो आई सेड बाई मीन्स औरत, ल्या मीन्स मे बी द वॉक. सो बायला वो लड़की की that तरह means I walk. walk like that. हम्म. I am conscious. How do I walk? अलग do ही I लेवल का सब कुछ की लाइक क्या हो रहा है. I'm still having those goosebumps thinking of that child, not me, that child in class 5th, relocated from a city. ओके, बहुत लाइक 5th क्लास में तो क्या ही होता है. बाइला कॉन्शियस हो गया. मैं कॉन्शियस ही रहा फिर मैं, just because I was myself and I trusted you. But did I know the labels? Did I वो know the सोसाइटी ने labels? दिया ऑब्वियसली ना. You guys gave me. The society gave me. Then I heard gay. मुझे क्या पता gay क्या होता है. So at the age where I was supposed to feel and explore my hormones, I was forced peer pressure from my friends to Google what are they teasing me. तो जो education था वो curse बन गया, वो abuse बन गया. That's why till today I don't at all stand by labeling at all. I don't understand this label only. Who gave you these? Who is gay? Who is bisexual? Who is straight? Who decides that? One question. कौन decide करता है? In a room where you talk, I talk, let's keep a device that makes a voice neutral. आप लोग बात कर रहे हो, 2 दिन तक आप अंधेरे में हो, खाना पीना सब हो रहा है, आप एक दूसरे को देख नहीं रहे हो. एक डिवाइस है जो आप दोनों का वॉइस न्यूट्रल कर रहा है. डज नॉट मेक इट फेमिनिन, डज नॉट मेक इट मैस्कुलिन, द सेम वॉइस. वोंट यू फॉल इन लव? You are 3 days Definitely. alone. Yes, And you open the camera, open the eyes. Where are the labels? I see it like that. No need to labelize. It's a short life. You don't know when you are breathing for the last time. Why are you labelizing yourself? This universe is a beautiful place. I don't know you, you don't know me. Let's know each other. If spark happens, great. If it doesn't happen, still great. But why are you labelizing? आप अपने आप को ही लेबल कर रहे हो, आप अपने आप को ही, you know, that I don't think it's, I'm still learning that fact. I'm still learning, but yeah, so that was there. इसके बारे में आपने कभी किसी से लाइक क्लोजली डिस्कस किया? Yeah, I always felt like sharing. मुझे हमेशा से ये फील होता था कि मैं किसी को बताऊं, और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं उन्हीं को बताऊं जो मुझे बहुत मानते हैं, जो कि है मेरे माँ बाप. लेकिन इतना मैं सहम चुका था, इतना मैं कॉन्शियस हो चुका था, इतना मुझे डर लगता था कि मैं बताऊं तो कैसे बताऊं, क्योंकि मैं गलत हूँ, मैं नॉर्मल नहीं हूँ. ये क्या होता है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ गे, पता ही नहीं है. तो कैसे बोलूँ मैं माँ बाप को कि मुझे सिखाते हैं या मुझे चिढ़ाते हैं. बट देन आफ्टर अ सर्टेन एज व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, आई रियलाइज दैट दे ऑलरेडी नो. ये एक बहुत ही अनसेड कॉन्वर्जेशन है. एक माँ को पता होता है कि उसका बेटा क्या है, उसका बेटा कौन है. शी नोज इट, एंड सो डज द पापा. It's just a very unsaid conversation in some parents. Some people, you need to have that, of course. And that's what I did. But at that time, Bharat, I don't think I had someone to share my feelings. I did not. I had to study it by myself. छोटा सा फ़ोन लिया था, यही टर्म्स गूगल करता था कि होता क्या है और क्यों होता है. तब मैंने खुद से सीखा कि इसको होमोसेक्सुअलिटी बोलते हैं, इसको बाइसेक्सुअलिटी बोलते हैं, इसको हेट्रोसेक्सुअल बोलते हैं, इसको पैनसेक्सुअल, एसेक्सुअल, पता नहीं कितने सेक्सुअलिटीज़ अभी आ चुकी हैं. नाउ इट मेक सेंस because people need to be addressed and they need to be respected. So now it does make sense. I get it. But to me at that time wasn't making sense. तो labeling मुझे अभी भी ठीक नहीं लगता है, but it is a good thing.
फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, ये मेरा इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है, ठीक है, बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट डज मेक सेंस एंड इट हैज़ टू बी लाइक दैट. सो मैंने अपने आप को एक दुनिया बना ली थी और मुझे पता था कि 10 बजे मेरा स्कूल है, 9 बजे मुझे बस स्टॉप पे जाना था, तो मैं 8:45 घर से बाहर निकलता था, 5 बजे मेरा स्कूल छूटता था, 5 बजे मैं घर से आता था, और फिर आप मुझे अगले सुबह सिर्फ 8:45 को ही देखोगे. और ये आज तक मेरे साथ है. दैट हैज स्टेड विथ मी till today, and I embrace it. I'm not sad. I'm embracing it. It has happened for a good reason. I have so much of time with myself. बहुत टाइम मिलता है मुझे अपने आप को समझने के लिए. वही आपका स्टार्टिंग का क्वेश्चन था. I said I'm exploring. I'm loving my life. When my dad used to scold me, or when my friends would tease me something, of course कॉन्फिडेंस ही नहीं बचता था यार. मैं किसको देखूं, कैसे देखूं, मैं अजीब सा ही लगता था यार. कुछ तो गलत है मेरे साथ. क्या है, मैं समझ ही नहीं आ रहा. समझ नहीं आ रहा है, बट मुझे पता है कुछ तो गलत है, मैं ही गलत हूँ इतना. And nobody to talk to, so I would always go under that bed. Always. I don't know if my parents would know this. I'm sure they would. I would go and I would draw. जब तक मम्मी ना बोले खाना रेडी है आ जाओ, मैं बाहर नहीं निकलता था. अब अपने आप में बिजी, लाइक अपने आप में जस्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ फॉर द थिंग्स दैट आई नीडेड. ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त मुझे बोल रहा था. मैंने अपने आप को समझाया नहीं था. आई वॉज सबकॉन्शियसली, आई न्यू इट दैट फक इट, छोड़. क्योंकि बचपन से ही इतना ज़्यादा अकेला रहना, लोगों से अलग रहना, क्योंकि दोस्त बने ही नहीं ना. हमेशा सब डरते ही थे मुझसे, लेबल ही करते थे, कौन मेरे साथ खेलना चाहेगा. स्पोर्ट तो मुझे आता नहीं था. आई वॉज नॉट गुड इन स्पोर्ट्स एट ऑल, बट आई स्टिल डिड इट बिकॉज इट वॉज कैरिंग मी. So I can still play sports, but I would never like it. So I did not have boyfriends. Girls would not be friends with me because यार ये ऐसे क्यों कर रहा है. But even girls would not be friends with me. I was all alone in my school days. So after 4th to 8th जो मेरे साथ नासिक में हुआ, again it was disaster. What happened with me at that young age is different. But then after that, shifting to Kolhapur, again थोड़ा सा बड़ा हो गया class 8th में. At that time bed को छोड़ दिया, मैं terrace पे जाने लगा. मेरा कनेक्शन मैंने यूनिवर्स के साथ ज़्यादा बढ़ा लिया अपना. आई स्टार्टेड मेकिंग फ्रेंड्स विद द क्लाउड एंड आई सेड ब्रो यू आर माई फ्रेंड, एंड टिल फ्रॉम दैट डे दैट फ्रेंड हैज स्टेड विद मी. दैट इज वेरी स्केरिंग. खुद के ऊपर टाइम लगाता था मैं. आई यूज्ड टू लव माई बॉडी. आई यूज्ड टू पुट मॉइस्चराइजर ऑन एवरी इंच ऑफ माई स्किन, लविंग माई सेल्फ. क्योंकि वो, और मुझे किसी ने समझाया नहीं था, अंदर से ही लाइक डेवलप होके आता. आई बिल्ट इट फॉर माई सेल्फ. ये मेरा सेल्फ मैकेनिज्म था शायद, जो मुझे पता भी नहीं था. दैट्स व्हाट आई सेड, सबकॉन्शियस. पता ही नहीं था. अपने आप को मारना नहीं था, बस खत्म नहीं करना था. लविंग योरसेल्फ डे बाय Loving डे. myself. And that's exactly what I did. I used to spend time with myself in nature. So that thing has still been with me, till today. But altogether, I think I had nobody. I had nobody to talk to. I had nobody to share my feelings. Even I remember when I was in class 10th, there were really bad times with my parents, especially with my dad, because he knew that I'm behaving different. और जब हम लोग कोल्हापुर में आ गए, I started feeling some different emotions in my body towards men. From a friend's perspective, now it was becoming different because I was growing, and women and gay men mature faster that way. So I knew, and my perspective of looking to a man became kind of romantic, not sexual, but romantic. I used to embrace men, like looking at their body, looking at their eyes. I still told you, right? Look at me, I love your eyes. So that's very romantic natural, yeah. for me. Yeah, that does not has to be sexual. It is very beautiful for me. So like how normal men would fall for girls, like kitne sundar baal hai, I would fall for man's hand, their hairy hands, their hairy chest. That would kind of make me nice, or make me connect to men. And so that was the phase, and I made a lot of friends. But I had bad equations with my father at that time because ये भी है एक अनदर थिंग है इंडियन सोसाइटी में. आप हमेशा देखिए माँ और बेटी जो है हमेशा एक दूसरे की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन अगर आप एक बाप और बड़े बेटे को देखें, हमेशा क्लैशेस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इट्स अ ब्लेसिंग अगर आप दोनों दोस्त हो, लेकिन क्लैशेस होते ही होते हैं. इनिशियली स्टार्टिंग में होता है जब तक आप बड़े ना हो जाओ, लेकिन क्लैशेस बहुत खतरनाक होते हैं. दैट्स बिकॉज you expect your dad to be a friend, but at that time he's too busy with the responsibility of being a dad that you kind of start separating. And that's exactly what happened with my dad. I was knowing myself. I was too busy to busy क्या, मुझे पता भी नहीं था क्या है. वही जैसे कि मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं है, तो मैं बन जा रहा.
I'm still trying to figure out who I am, what I am. And in that time, my dad is against me, fighting with me every now and then for certain things. I'm not saying he was against me, but उनको भी पता नहीं चल रहा था ना. कि As a क्या dad, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड इट. as an Indian father, जब घर पे बेटा होता है, what are your expectations? माँ क्या बोलती है? After certain time बहू आएगी. बेटा बोलता है यार मेरा बिजनेस करेगा. सडनली पता चलता है कि यार कुछ It's तो not सीन like, है इधर, बहू तो नहीं आने वाली है. हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ मैन टू हैंडल यू लाइक दैट? He takes time. He understands. Since my childhood, my parents have only been there with me. They are my constant support. तो उस वक्त जब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए थी मेरे पापा की, क्योंकि उस वक्त I was on the urge of committing suicide and I tried. I did. You did? I was in class 10th. It was before my board exams. Just because of these kind of things. Yes, because I was having bad equations with my father. He was not ready to understand me, but I was not ready to know that he doesn't know, he's exploring. अभी But at आपको that समझ में आ time- रहा है कि वो अपनी जगह पे कहीं ना कहीं सही थे. जस्ट Right. लाइक कि एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ कि क्या करना चाहिए, अभी क्या करूँ एंड एवरीथिंग. Correct. But कि अभी के ज़माने में, like in today's world, parents are aware. At that time they weren't. So I don't want to blame my father for that. I'm happy that now he does. He took his time. And I'm happy that I educated him. And as a female, I sometimes feel I'm a woman from inside. I most of the time feel I'm a woman inside. But I also embrace the manly side inside me. That's why I have a beard. I'm embracing that. So I embrace both. But I feel I'm a mixture of both. I like a female and a masculine energy. But moreover, I feel like I'm a feminine body. I connect more to my mother than my father. Connect as in internally, I feel like I can be a mother more than a father. So as a woman, as a daughter, your dad is your first hero. So जो मेरी अंदर की बेटी थी, वो अपने पापा को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी. लेकिन पापा को पता नहीं था ना कि वो बेटी है. So that way things were bad and it was getting really messy and I thought there is no reason, जब मेरा बाप ही मेरे साइड नहीं तो मेरे को क्या करना है, and I thought of giving up on my life. From today I am going to live the life for myself because I know as a parent you will never change. और मुझे इतना डीप जाना भी नहीं है इस कॉन्वर्जेशन में. Let's start living life for yourself. You know Papa is gonna be there. Now let's put this time in educating your father, trying to make him understand what this thing is and get that love from him that you deserve. And I did that. Today, my papa knows when I'm hugging him as a beta and when I hug him as a daughter. He knows it and I did it in through these years. आपने सब समझाया उनको. सब समझाया. आप उनके बच्चे हो. माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है उस बच्चे की खुशी. And please understand to the audience that it does not matter. Your parents always love you. Sometimes they are too busy with so many things. Take time, go to them, hold their hand and make them understand things. Tell them मुझे प्यार चाहिए. I want love. पैसा भी कमाना, उनको घर भी चलाना बहुत टेंशन है. जाओ ना, प्यार मांगो ना. प्यार है और आपकी खुशी से बढ़ के उनके लिए कुछ नहीं है. They will always be by your side. They just don't realize this. Give them realization. Make them aware. Every now and then. Don't judge them. Don't judge them. अभी भी आपके नियर बाय ऐसे लोग हैं जो टैग करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जो आपको रियलाइज होता है कि ये सही नहीं है. Backstabbing from your friends is bad. It's really bad. अपने फैमिली को छोड़ के जब आप बाहर आते हो, when you become friends, when you choose friends, और बोला जाता है ना, friends are your second family. You give your heart. You form a connection. आप उसको अपना परिवार मानते हो. स्पेशली ऐसा इंसान जो अपने परिवार के प्यार के लिए हमेशा से तरसा है, वो अपने दोस्तों से प्यार मांग रहा है, उसको अपना परिवार बना रहा है. मतलब कितनी बड़ी बात होगी. और वही दोस्त आपको बैकस्टैब करता है. Imagine the pain. Really bad. So backstabbing can come in as many forms as you can imagine. For example, आज मैं आपके साथ बैठ के कुछ बात कर रहा हूँ. मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं कि किसी और को मत बताना. That is like purity of trust. It's an unsaid question. अगर मुझे इस रिश्ते में आपसे बोलना पड़ गया कि किसी और को नहीं बताना, क्या वो रिश्ता सच है? नहीं, obviously that is like line. आपको बोलना ही नहीं है. और मैंने हमेशा से लोगों पे भरोसा किया है
आज तक भरोसा कर रहा हूँ और हमेशा भरोसा करूँगा. आई थिंक आई हैव द पावर ऑफ लव. I have the power of giving, which a lot of people don't have. I still have. And it is my conscious choice every now and then that I have the power. And I don't let the world take it away from me. What happens? हम सब का कहीं ना कहीं दिल टूटा है. हम सब का कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है. And what we do is, based on that past experience, we don't trust people again. और वी डोंट लेट अदर्स ट्रस्ट अस समटाइम्स, क्योंकि हमें पता है बहुत बड़ा बोझ है बाबा किसी का ट्रस्ट रखना. सो वी ऑफ्टन हैव बाउंड्रीज, जैसे आजकल आ गया ना ओपन रिलेशनशिप एंड ऑल दैट थिंग. सो इट्स ऑल दैट. सो आई डू हैव अ पावर ऑफ गिविंग. हमेशा से मेरे अंदर ये पावर रही है कि आपको प्यार की ज़रूरत है, कम, आई विल गिव यू. सो बैक स्टैबिंग इज समथिंग दैट आई थिंक शुड बी अवॉइडेड. एंड सेकेंड, आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो अपने फैमिली को चूज़ करते हैं even though they know that their friend is correct. There are incidents where, you know, I'm best friends with a friend. I have my best friend. मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और वो मेरे साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके पापा को या फिर पेरेंट्स को, हम अच्छे हैं, पेरेंट्स के साथ भी मेरा बहुत सुंदर बॉन्ड है, इतना अच्छा बॉन्ड कि मैं उनको अपना दूसरा मामा पापा तक मानने लग गया हूँ. और सडनली उनको कोई मेरी एक फ़ोटो दिखाता है वेर इन दैट पिक्चर आई वॉज एक्चुअली गेटिंग माई हेयर रिमूवल डन. तो वहाँ पे ऐसे ड्राइंग्स थी वाइट कलर की, लेकिन उनको किसी ने फ़ोटो दिखाया कि ये तो ट्रांसप्लांट करवा रहा है बूब्स, ये तो किन्नर है. बट दैट इज जस्ट कि किसी ने बोला है लाइक दैट. जी. और उन्होंने क्या किया, वो मेरे घर पे गए, उन्होंने कहा तेरा बेटा अगर दोबारा इस शहर में आया तो मैं गोली मार दूंगा. अपने बेटे को कहो मेरे बेटे से दूर रहे. और आज तक मैं कभी उस घर पे नहीं गया. वही घर जिसको मैंने अपना घर समझा, वही पेरेंट्स जिनको मैंने अपने पेरेंट्स समझे, उन्होंने मुझे हटा दिया जस्ट बिकॉज आपने कोई बात किसी और से कही. वो दोस्त, और मुझे वो मेरा भी घर था ना, वो घर कहाँ गया? मैं बच्चा था, मैंने दोस्ती करी थी, वो घर कहाँ गया? एंड जस्ट बिकॉज ऑफ माई सेक्शुअलिटी, जस्ट बिकॉज हु आई एम. बट मैं वापस शहर में गया, मुझे उस घर में परमिशन तो नहीं मिली, लेकिन आज तक मेरे उस घर में उसका आना जाना है. भले ही मेरे पापा को इस तरह जलील किया गया, फिर भी मैंने मेरे पापा को, माय बेस्ट फ्रेंड, आई टोल्ड हिम पापा नहीं, वो गलत नहीं है, वो नहीं जानते इस बात को, वो उनको समझने में देरी लग रही है. वो इस घर में आएगा, आप उसको उतना ही प्यार देंगे जितना आप पहले दे रहे थे. लेकिन मेरा प्यार कहाँ गया? मैंने भी तो उनके पापा को दिया था ना, मेरे दोस्त के पापा को. तो आपने वो मुझसे छीन लिया जस्ट बिकॉज somebody told you that I'm getting boobs transplanted. And what if I was? Even if I was, what is the issue? You will snatch my best friend? Question is for my best friend. Where was the stand? Where was the stand? You are still in my life. आपके लिए कुछ नहीं बदला है, आप अभी भी मेरे घर पे आते हो. आपके लिए जो 4 साल की दोस्ती थी अब 8 साल हो गई, मेरे लिए तो 4 साल ही रही ना. one-sided kind of thing हो गई जी. और अभी भी मैं आपको वही ट्रीट करता हूँ. और आपने अभी तक मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, अभी तक मेरी बात नहीं हुई आपके पापा से. क्यों? अभी तक मेरा यही इमेज बना है, क्यों? यू डिड नॉट टेक अ स्टैंड फॉर मी. सो द सेकेंड पॉइंट वुड बी टेकिंग स्टैंड फॉर योर लव्ड वंस. इफ यू नो दैट दिस इज नॉट राइट, टेक अ स्टैंड. डू नॉट बी अफ्रेड. चाहे आपको अकेला भी क्यों ना खड़ा होना पड़े, अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त सही है और यहाँ पे 20 लोग खड़े हैं जो गलत है, टेक अ स्टैंड. स्टैंड देयर, डू नॉट मूव अ इंच. जब कोई ऐसा पर्सन आपको मिलता है, ओके, जस्ट वांट टू आस्क कि आपके थॉट क्या रहता है जब कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसने लाइक कभी आपसे बात ही नहीं की है, जी. ओके, एंड तो लाइक आप यूजुअली बात करते हो किसी से तो आप करता हूँ भी बोलते हो, करती हूँ भी बोलते हो, ओके. तो सामने वाला बहुत कंफ्यूज हो जाता है लिटरली. मैं तो कि क्या बोलना चाहिए आपको, कैसे मैं बात करूँ, ओके, बिकॉज आई एम सो कंफ्यूज कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया आपको बुरा नहीं लग जाए. अगर मैंने आपको करती हूँ मैं बोल दिया तो आपको बुरा नहीं लग जाए, मैंने करता हूँ मैं बोल दिया तो आपको बुरा नहीं लग जाए. तो अगर आप मुझे समझाना चाहोगे तो मतलब कैसे समझाओगे? That's a very beautiful question that you have asked. And it is true कि बहुत सारे लोग confuse हो जाते हैं. Correct? I will break it down to you very simply. ठीक है? There are so many pronouns of people. तो आपको पहली बात ऑफेंड नहीं होना चाहिए अगर आपको कोई क्वेश्चन कर रहा है क्योंकि उसको पता नहीं है. तो अगर उसने कर दिया तो आप उसको प्यार से करेक्ट करो. Don't jump. A lot of people get angry. That's so offensive. Don't you dare call me she, huh? Don't you know? People actually get so
offended by these things. But like I said before, people are confused here. When you look at me, I look like a man. Of course, I have a beard, I have short hair, but I dress up like a woman probably. I have an androgynous fashion style. But I also talk कि मैं कर रहा हूँ. Suddenly ऐसे मैं करती हूँ. So why do I say करती हूँ? Is because the female inside me speaks up. I am a mixture of both. It refers from a person to person. So it's very nicer and wiser to speak to them properly that listen, please tell me what shall I call you? And do not mind this question because I don't want to hurt you. पर क्या बोलूँ मैं ताकि आपको hurt ना हो? Please tell me because I am learning. And I'm sure nobody will feel bad. They will give you a hug. They're like, thank you for this question, बाबा. मैं बताता हूँ या फिर मैं बताती हूँ. एक्चुअली आधे लोग तो ये सोच के बात नहीं करते, मुझे ऐसा लगता है. अगर मैं भी फर्स्ट टाइम आपसे मिला था ना, तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था लाइक मैं क्या, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि आपको लगे कि उसने ऐसा कैसे बोल दिया. बट लाइक कि वही सीन है कि क्या बोलना चाहिए. और ये लाइक किसी को पूछो, किसी को पास आंसर ही नहीं है. बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे फील करते हो. बिल्कुल. एंड इट रिफर्स लाइक आई सेड दैट सो देयर आर मेनी सेक्सुअलिटीज ना भरत. For example, the LGBTQIA. Do you know the definition? Yeah. Everybody has their own battle going on between themselves and they are not clear. तो उस क्लियरिटी को भी समझने के लिए वो अपने आप को एक लेबल दे देते हैं एंड दैट इज़ ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस. बट पीपल डोंट नो इट. बहुत सारे लोग ट्रांजिशन कर रहे होते हैं फ्रॉम अ मैन टू वुमेन. उस प्रोसेस में वो इंटरनली फ्रॉम अ मैन टू वुमेन हो गए हैं, लेकिन लोग तो ही देख रहे हैं ना. तो मुझे लगता है उनको भी समझना चाहिए चीज़ कि आप क्या दिख रहे हो. इट इज़ गोना टेक यू सम टाइम इन दैट प्रोसेस. सो बी काइंड टू पीपल. बी काइंड टू पीपल. भले वो आपको इतना क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर वो कंफ्यूज है ना, आप उनको बैठ के जवाब दे दो ना. वो चार लोगों उनको समझ में आ जाएगा. सो होल आंसर इज दैट वी आर अ मिक्सचर ऑफ बोथ. आप भी अपने आप को उस अकॉर्डिंग दिखाते हो. जी करेक्ट. एंड आई स्टिल कंसिडर माई सेल्फ एज अ मैन ओनली, बट आई फील लाइक अ वुमन इनसाइड. और बहुत सारे जो क्वेयर फ्रेंड्स होते हैं, LGBT फ्रेंड्स, जो अपने आप में ऐसे ही बात करते हैं. सब लोग ऐसे ही बात करते हैं. इवन इफ यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, यू डोंट हैव अ चॉइस. मैं ऐसे ही बात करूंगी, तेरे को ऐसे ही बात करना है. किधर जा रही? द मोस्ट स्टड मैन हु फील्स ही इज गे, दे कॉल हर ऑल्सो हर. I also said her. So that's the fun in the community. People are very happy in the community. अपने में बहुत खुश है. बहुत खुश है क्योंकि दुनिया ने खुशी दी ही नहीं. और हम तो अपने आप को खुश रखने का ठेका तो हमारा है ना. खुश किसे रहना है हमें. So you are responsible for your happiness and gay means happy. आपकी कम्युनिटी जब आप लोग साथ में बैठते हो तो माहौल कैसा रहता है? जी. First of all, this is I think everybody's community, like everybody is welcomed here. और ये चीज़ तो मैं भी इसको थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्यों इसके अगेंस्ट हूँ. बार बार जो बोलते हैं ना माई कम्युनिटी, इट इज़ नॉट जस्ट माई कम्युनिटी, इट इज़ एवरीबडीज कम्युनिटी. ओपन फॉर एवरीवन. ओपन फॉर एवरीबडी. इफ यू आर abandoned from the world, come to us. I am your mama, like that. It's just an open space, safe space for all the people in the world. And secondly, people in the community are very happy, but that's what I have seen from an outsider, because I don't have any gay friends. I don't. That's me individually, but I have been in a circle. When I chill with them, the vibe is amazing. You feel home, you feel welcomed, you feel safe, you feel yourself. Nobody judges you, nobody name calls you, nothing. आप बताएं पहले आप कौन हैं. Share a little about yourself. We will tease you with that. We will have fun with that. We will make home with that. If you say, you know what, we don't like chocolate, we will tease you with the chocolate. हम वही खिलाएंगे to torture you. So it's home. It's home. यहाँ पे अगर आप एक बार रहोगे ना, दोबारा कभी नहीं रहोगे. The energy अभी मुझे feel हो रहा है like I'm talking to the person जिसका दिल बहुत साफ है. You don't want anything from else. Okay, like उनको सिर्फ देना है लोगों को. जी. That is like very simply कि आप आओ, if you want something from me, take it. Correct. Okay, और मुझे अपने स्थिति में like खुश रहने दो. Right. Yeah. And if you come to mess me, then you will never go back. डर लग रहा है. This is the eye that you've been giving me, by the way. Not giving me, but डर लग रहा है. माहौल थोड़ा. Okay. कोई ऐसे लोगों को जो आपको टीज करते हैं या फिर like they are making the fun of your identity,
ओके बस्ती थोड़ी। हाँ बस दे आर मेकिंग द फन ऑफ योर आइडेंटिटी, हाँ जी। तो आप उसको कैसे लाइक टैकल करते हो लाइक एंड लाइक आपको क्या चीज़ें बहुत बुरी लगती है उसके बारे में? I have made myself so strong that if you are trying to suppress me or make fun of me or say anything bad about me, you're not doing anything to me. It's all you speaking to yourself. जब कोई मुझे बुरा, किसी का बुरा संस्कार मुझे मेरे पर आ रहा है, वो मेरे लिए नहीं है, वो उनके लिए है. दैट इज़ फॉर श्योर. ये चीज़ मैंने आपको समझा ली है. इफ़ एनीबडी इज टेलिंग मी दैट ए बाइले, वो मुझे नहीं बोल रहे हैं, वो अपने आप को बोल रहे वो हैं. अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करे कहाँ से आते हैं वो। Correct. So I don't get offended. I love universe and I believe in karma. Karma always comes back. Always. वेरी हार्ड। Very hard. और ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, आज या तो कल आपके कर्म आपके पास आएंगे. तो ये आपको हमेशा समझ के चलना है कि आज आप जो भी कर रहे हैं, जो तू बोएगा वो तू ज़रूर पाएगा. बुरा कब लगता है? जब मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर अ सेट ऑफ फ्रेंड्स, जब हम बहुत अच्छे दोस्त बैठे हैं, सब लोग एक साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, वाई डज अ गे गाय हैज़ टू बी द जोकर ऑफ द ग्रुप? वाई? वी डू इट. अगर हम कर रहे हैं, ये हमारी चॉइस है, वी फील सेफ, बट हु आर यू टू डू दैट? एंड व्हाट इज लव फॉर यू? Love for me is this conversation that we're having right now. Love for me is this moment. Love for me is you listening to me properly with your eyes open. I can feel it. You're listening to it, you're adapting it. We are not doing it just for the camera. I'm seeing it, you're involved in this. I'm grateful that you are listening to this. This is love for me. यही तो प्यार है. और क्या है? आपने स्टार्टिंग में मुझे बोला बी केयरफुल विद द माइक. सेकेंड टाइम आपने ये किया, मैं समझ गया. ये तो प्यार है. This is love, isn't it? So love for me is nothing but every time of the day, every person you meet, every feeling that you have, it's love. सब प्यार ही है. और पूरी दुनिया प्यार से ही बनी है, प्यार के लिए ही जाएगी. Everything is based on love. You just have to understand where it is coming from and where it is right now. You have to feel it. And you always have love around you. आपको बस वो महसूस करना है कि हाँ प्यार है और प्यार होता है. नाउ आई एम इन पुणे, माई मामा इज़ इन कोल्हापुर. सेम एज के जो हम बच्चे थे, खेल रहे थे, वो लोग भी कुछ कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन उनकी जो मम्मा हैं या फिर जो भी वो बच्चे हैं, वो वहीं हैं, अभी भी कोल्हापुर में ही हैं. They are in Kolhapur, living in Kolhapur with their parents. They have not left home to achieve anything in their life. They are still there. And what are they doing? Judging me. My mama, who is supporting me, वो आंटी मेरे मम्मा के पास जा रही, दीदी आपका बेटा ऐसे क्यों करता है? दीदी इसको बोलो ना, ये थोड़ा लड़कों जैसे रहे. दीदी ये क्या है, ये कैसे आप इसको समझाती हो? अरे दीदी, कैन यू गो एंड माइंड योर ओन बिजनेस? And Didi expects that I will come home in Kolhapur and tell her कि आंटी ऐसा नहीं ऐसा है. I am here. I left that. And you don't deserve my explanation. That's my growth. You earned that. Correct. But my mama, इतनी savage मम्मा तो नहीं है ना. बना रहा हूँ मैं. I am making her be savage. And she is in herself. वो बहुत प्यार से बनाती है. हम लोग कैसे यंग है, वी गिव वन सेंटेंस, डन. वो प्यार प्यार समझाते हैं, अरे दीदी छोड़िए ना, बच्चा है. पर उस माँ को कितनी तकलीफ हो रही है यार. वो माँ तो आपको एक्सेप्ट कर रही है ना अपने बच्चे को. उसका भी तो दिल टूटा था ना, उसकी बहू आनी थी ना. बहू नहीं आ रही है ना, उसके भी सपने टूटे हैं ना. बट शी इज एक्सेप्टिंग मी, शी इज लविंग मी. आई शुड बी थैंकफुल. आई एम. बट द सोसाइटी, दोज जॉबलेस आंटीज हु हैव नथिंग टू डू इन देयर लाइफ, they have a question, why is your son doing this? And then when I go to Kolhapur, they're like, ए बेटा मेरे को पता नहीं बुचड़ा के लिए मैं क्या लाऊं. That's the language. And that's the way they ask me sentences. ए लिपस्टिक कौन सी तेरे पास, तो बड़ा भारी भारी रहेगा ना रे मेकअप का, मेरे को वो बता accent ना. भी ऐसे ही करते हैं. हाँ. And the person that I'm talking about will know it. Yeah. So like that. तू तो बहुत भारा भारी मेकअप यूज करता ना रे. हम तो क्या चिंदी मेकअप यूज करते, बता ना क्या क्या यूज करता. So now where is that question कि ये क्या है? Like that. So that's also something which I think should not at all be happening. But you see, take the table other way. Girls who have gay friends,
उनकी फैमिली तो उनको कभी कुछ नहीं बोलती है. Why do you see gay guys and girls being best friends? Because they feel the safest with us. They know we will not judge them. They can speak their heart with us. We will never at all backstab or share this conversation with anybody else. If my girlfriend is in a relationship right now and she has another boyfriend, I will never share anything what she hasn't to him about the previous guy. Even if he comes and asks me, I'm like, I'm so sorry. Please better talk to her. And if you're troubling her, stay away. But a male friend does not have that right. Getting it? But a gay friend has. Why? Because we know how it feels to be a woman. We are unsaid women. So that. And being a girl also, if you see the girl who's with a gay guy, she's already a very fierce and a powerful woman already. So, yeah. किसी प्रोजेक्ट पे जाते हो एज ए मेकअप आर्टिस्ट, जी. ओके, तो आप लाइक अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल वे में लाइक कैरी करते हो, जी. ओके, तो हमेशा इंस्टा लाइक मैं यूजुअली तो आपसे इतना मिला नहीं हूँ, बट इंस्टाग्राम पे देखते इट इज लाइक प्रॉपर लाइक परफेक्ट काइंड ऑफ इमेज, ओके, तो लाइक Yeah? हाँ, तो लाइक हमेशा ऐसा ही रहता है कि लाइक डू यू हैव समथिंग कि नहीं, लाइक इंस्टाग्राम पे अलग है, रियल लाइफ में अलग है. ऐसा ही होता है. I wake up like this. What do you mean, Bharat? Of course, you don't get up like this, right? You take efforts to look a certain way. And I choose to be confident every day, regardless what I go through or regardless what I have been through. I choose confidence as my first language. And again, it's the conscious choice. No matter what I go through in my personal life, it will never be displayed on social media. I know it. And those are two different things. And even if, like you question, you know, like, kaise hota hai? Are you always like that? No, I'm not. I'm not. Okay. मेरे भी bad days होते हैं. There are some days where I don't feel confident, but I don't sit back and tell myself कि भैया नहीं होगा. I will wash my face, put on makeup, feel confident and go rule the world. There is no time to feel bad about anything. Now, there is something that a lot of people don't understand and a lot of people don't know about. They only see my page and there are so many comments. Of course, I'm grateful for people who love me. I am nothing without them. मैं हमेशा बोलता हूँ मैं आज जो भी हूँ, it's just because of my audience and because of the love and support. But they also don't know a story that is hidden beneath that beauty and that picture perfect reference जो भेजते हैं ना कि आदर्श जैसा मेकअप चाहिए, आदर्श जैसी बॉडी चाहिए. People are like, आप स्किन के लिए क्या करते हो? Everybody asks me, what do you do for your skin? मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, मैं यही बोलता हूँ because that's true. But they don't know कि actually मेरी skin है क्या. I have psoriasis. थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इसको? जी. Psoriasis is an autoimmune skin disorder. Basically क्या होता है, आपकी स्किन पे बहुत सारी वाइट सेल्स स्केल्स बहुत बिल्टअप होने लग जाते हैं. यू हैव एक्सेसिव स्किन प्रोडक्शन, एक्सेसिव सेल प्रोडक्शन दैट यू डोंट इवन नीड. और ये होता है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. So whatever has happened to me in my life for the past few days, for example, my childhood or whatever, and I have also been involved in a relationship that was very bad, which broke me and shattered me completely, took away all the confidence that I had with me. जितना भी मैंने अपने आप को बताया था, वो अभी कुछ साल पहले ही वो relationship ने सब कुछ ले लिया और मेरा body भी ले लिया. I got psoriasis. I had my psoriasis when I left home for the very first time. That was when I was in class 12th. I did not know this. My doctors told me that you have psoriasis not because of your food. So basically psoriasis hota hai because of your choices. You have to be very considerate of what you eat. Autoimmune skin disorder. मतलब आप कुछ भी करें वो अपने आप built होता ही रहता है. White cells आते ही रहेंगे. So you have to have certain boundaries, certain food choices, a lot of things you have to avoid. But altogether, I don't think anybody in this world should have psoriasis. It's bad. It's pathetic. It's painful. It's horrible. It's waking up to bloodstains every day. Realizing that I'm a person who is a representation of beauty, has to go through tremendous pain every morning, has to go through a process of not seeing himself in front of the mirror, has to go through not taking shower, because even when you take shower, it burns like hell. You cannot take shower. पानी भी ऐसा लगता है कोई तेज़ाब डाल रहा है, इतना दर्द होता है. बेडशीट आप वाइट नहीं बिछा सकते, ब्लैक बेडशीट के अंदर भी स्टेन्स आ जाते हैं. इट इज़ दैट पेनफुल. योर बॉडी इज़ लेफ्ट विथ नथिंग बट पेन एंड ब्लड.
There are so many scars, and these scars never go. And those psoriasis triggers are all over your body. You feel like tearing your skin apart, Bharat. And when I say this, I mean it. You feel like holding your flesh and ripping it apart and throwing it. कि मुझे नहीं चाहिए skin. It's so painful. There is no cure for this. There is no cure for psoriasis. तो कोई मेडिसिन ऐसा कुछ भी नहीं है? Medicines हैं जो आपके psoriasis के trigger को रोकती हैं. ओके, स्लो डाउन करती है. करेक्ट, स्लो डाउन करती हैं, बट हमेशा उसको जड़ से नहीं मिटाती हैं. होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं बहुत ज़्यादा दावा करती हैं करने के लिए, बट मुझे अब पिछले 8 साल हो गए हैं, सब कुछ ट्राई कर लिया, नहीं गया है, जाता ही नहीं है. कब जाता है? जब मैं बहुत खुश रहता हूँ. ओके, जाता है उस टाइम. जाला चले जाता है. सब दिमाग का खेल है. ओके, इट्स ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस. आप सब कैसे सब मेंटली? थॉट प्रोसेस है. मैं सुबह उठता हूँ बहुत दर्द में, नहाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, बट मुझे नहाना पड़ता है. एंड आई टेक शावर बिकॉज आई वॉन्ट टू फील फ्रेशन अप. नहीं नहाता तो मुझे बहुत, आई फील वेरी लो, सो आई टेक शावर सो दैट आई कैन राइज, आई कैन फील फ्रेशन अप. बट दैट द मोमेंट माई बॉडी टचेज वाटर, आई कैन स्क्रीम टू द लाउडेस्ट एंड you will be deaf. It's that painful. It is that painful. Anything you apply on your skin, it has to burn you. It will not calm it down. There is no cream that soothes the pain. I have to pay lakhs and lakhs of money every month for my body to be calm. जस्ट टू बी काम. Just to be calm. Just so that I can sleep well at night. सोना भी possible नहीं है. What you do in sleep when you're sleeping, आपको कहीं खुजली होती है, आप खुजा लेते हो. मैंने अगर खुजा लिया, वो पूरा खून हो जाएगा. It will be only blood. And from the same nails, if I scratch somewhere else, that तो will वहाँ also पे be भी हो blood. जाए. सेफ पार्ट इज दैट psoriasis इज नॉट कंटीजियस. ये मेरे से किसी और को नहीं होगा. अगर वो स्केल भी यहाँ पे रहा इस काउच पे और कोई और आगे बैठा, उसको नहीं होगा. इट इज़ नॉट कंटीजियस. छुई छूत की बीमारी नहीं है. डिजायरिंग लव, हाउ डिफिकल्ट इट इज. हु विल लव माई बॉडी? Those questions. Apart from being gay, There are lots of apart things. from कितना इशू है भाई लाइफ में, बताओ. Did I ask for it? No, I got it. But I have learned a way out of it. And the whole way, and to all the people who are watching this, and if you have psoriasis, it's just here. It is literally here. सोशल मीडिया पे मुझे बोलते हैं ना बार बार दैट वाई यू नॉट एक्टिव. आपका ये बहुत मेजर क्वेश्चन है मेरी लाइफ में, भारत, जो मुझे सब लोग पूछते हैं. फ्रेंड्स क्या चाहते हैं? दैट आई डू बेटर. सो दे आर लाइक, आदि यार, एवरीबडी इज ग्रोइंग, वाई यू नॉट ग्रोइंग? दे जेन्युइनली आस्क. मैं क्या बताऊँ कि मेरे लिए उस ग्रोथ से ज़्यादा मेरी बॉडी अभी इम्पॉर्टेंट है. आज आपका भी, यू आर अमेजिंग दैट यू न्यू फ्रॉम द डे यू केम. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग अबाउट यू बिकॉज जब मैं पहली बार आपके साथ काम किया था ना, जो व्हेन वी शॉट इन दैट इट्स मी वाला. हाँ जी, इट्स मी. दैट वाज फॉर नेटफ्लिक्स. व्हाट द लव विद करण जौहर. मैंने बोला था वी आर गोइंग टू सबमिट दिस, रिमेंबर? हाँ जी. So it was for that. And the way you gave me the video, everybody was crazy about it. And I was in love with your work. And till today, I haven't yet worked with a cinematographer like that. Not because you're here, but it's a fact. आप देखो मेरे पेज पे, नहीं है काम. है ही नहीं उस तरह का काम. It is still there today. Because the work is amazing. So you already know it. But like for example today, people don't know what time we are shooting right now. पर अभी के रात के 2 बज रहे हैं. राइट? आप बिकॉज ऑफ माई स्केड्यूल आपने कहा यू विल वेट फॉर मी. यू वेटेड फॉर मी. मैं 8 बजे आया, 10 बजे एक्चुअली आया मैं. एट नाइट 10 o'clock आई केम हियर टुडे एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट व्हाटएवर टाइम इट इज, वी आर शूटिंग. बट इट इज़ नॉट दिस. मेन इशू इज, और मेन स्ट्रगल इज वॉट आई विल डू आफ्टर दिस एंड वॉट यू विल डू. मैं जाके सो जाऊँगा, पर जो रियल काम है वो आपका है. योर वर्क इज गोना बी स्टार्टिंग राइट नाउ. अंडरस्टैंडिंग? सो पेन इज देयर इन एवरीबडीज लाइफ. सबके लाइफ में दर्द है, स्ट्रगल है. इट्स जस्ट दैट इट इज़ योर कंप्लीट चॉइस ऑफ नॉट लेटिंग योर पेन डिस्ट्रॉय योर प्रेजेंट एंड योर हैप्पीनेस. एंड यू हैव टू कीप गोइंग नो मैटर, regardless whatever pain and disease you have in your body, you gotta keep going. And lastly, I want to ask you, what is life for you? Life for me is a blessing. It's just a learning that I want to keep learning. It's a beautiful connectivity that I would always love to be connected. And I'm grateful every day that I live today. I'm amazed with the fact that I woke up today, and I cannot tell you how grateful I am to feel this every day, and the connection that I built with universe is amazing.
You are never alone, Bharat, not even for a second. The universe is with you, right by your side, guiding you in every step of your life. You just have to listen. You will get answers to all your questions. सब कुछ आपके सामने है, आपको बस देखना है. Everything happens for a reason, and this is what I'm doing in life. This is the game that I don't want to stop playing. मुझे पता है कि अगर ये इस तरह हुआ है, इसका भी कोई रीज़न है. आज मुझे नहीं पता चलेगा, बट पता But after a चलेगा. period, yes. So even if my heart break, I know today is painful, but I am sure something great I'm going to learn from this. So this game that I'm having with life right now is amazing. And thank you so much for your time. Thank you and so much, उससे ज़्यादा important है कि like बहुत कुछ चीज़ें आज मेरे mind में clear हुई है. हाँ जी. Okay, regards like everything you said. जी. Okay, and अपने वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत Thank अच्छा you. लग रहा है मेरे को अभी. Thank you so much for having me, Bharat. And I think it's very beautiful to share your feelings with someone. And you also asked me, like I told you, कि मुझे ये बस आपके साथ ही करना था. You asked me a question before some time that आदर्श अगर आपको पहले भी podcast के लिए बुलाया था तो आपने क्यों नहीं किया? I said because this is worth it. So that's about you. Thank you. Thank you so much. I hope आपको ये podcast बहुत अच्छा लगा होगा. तहे दिल से शुक्रिया and लाल दिल.